हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए लेकर आया। खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए फ्रेंड्स जिनके पास CCC का सर्टिफिकेट है, ठीक। और ये खुशखबरी किसके लिए है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी का जो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी मंथ के अंत में यानी कि मार्च के अंत में या तो अप्रैल में आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट से वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। बात करेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के बारे में। तो जितने भी भाई बहन के पास CCC का सर्टिफिकेट है वो लोग एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। हाँ, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी इसमें ऑप्शन है, वो हम इस वीडियो के बीच में या तो अंत में जरूर एक बार जिक्र करेंगे कि हाँ, जिनके पास अभी तक CCC का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो लोग भी इस वैकेंसी में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स हम बात करते हैं। देखिए, लगभग में आपका जो वैकेंसी आने वाली है वो 2000 के आसपास आने वाला है। जो वैकेंसी होगी आपकी 2000 के आसपास होगी। कुछ हो सकता है कम हो या तो कुछ पॉजिटिव में हो, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है, ठीक है, कि 2000 लगभग आपका वैकेंसी आ रही है क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए। देखिए, सबसे पहला जो आपका पोस्ट है, इसमें हम पहले बात करेंगे। आपका जो पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी जानते भी होंगे। इसको एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है क्लर्क। क्लर्क का तो नाम सुने होंगे, और क्लर्क का क्या होता है ये भी आप जानते हैं कि ये ऑफिशियली वर्क है, बैठकर आपको आराम से कंप्यूटर पर काम करना है। और एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपको इसमें इस वैकेंसी में आपका चयन हो जाता है तो आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आपका ये नियुक्ति मिल जाएगी। यानी कि आपका जो जिला में आपका जो न्यायालय होता है वहां पर भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। ये भी खुशी की बात है। आइए तो समझ लें कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस यानी कि क्लर्क। पहले क्लर्क के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग स्टेनोग्राफर के लिए बात करेंगे। देखिए, क्लर्क की बात करें फ्रेंड तो इसके जो आपका एज यानी कि आयु जो मांगी जाएगी वो कितनी मांगी जाएगी? तो मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 ईयर होना चाहिए। प्लस इसमें छूट का भी प्रावधान दिया गया है, जो आपका उत्तर प्रदेश का जो नियम चलता है OBC SC ST, ठीक है। और इसमें नया में EWS भी है, तो इनका जो छूट होगा वो आपका छूट तो रहेगा। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन का कि जिसमें योग्यता है वो कितनी मांगी गई है। देखिए, क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम आपको 12वीं पास होना चाहिए, यानी कि इंटर आपका पास होना चाहिए, प्लस में आपका CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एक बता रहा हूं कि CCC होना चाहिए 12वीं के पास। जिनके पास CCC नहीं है तो हम बताएं कि वीडियो के बीच में या तो अंत में इसको हम बताएंगे कि वो लोग भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे हम बताएंगे उसको। आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन। समझिए कि 10+2 + CCC। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि आपको इसमें नियुक्ति यानी कि ज्वाइनिंग के लिए आपको कितने चरणों से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या आपको करना है। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है वो है आपका रिटन टेस्ट, यानी कि आपका एक सबसे पहले पेपर होगा। वो पेपर का सिलेबस जो है वो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और GS। 4 सेक्शन आने वाला है। हिंदी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन और GS से 25 क्वेश्चन। टोटल जो आपका क्वेश्चन आएगा वो 100 क्वेश्चन आएगा। कितना? 100 यानी कि 100 क्वेश्चन। और कितने नंबर का होगा? तो 100 मार्क का ही होगा। टाइमिंग क्या है इसकी? तो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक बात हो रही होगी कि इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा स्पष्ट रूप से कि नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये चीज समझ में आ गया। रिटर्न है
हिंदी से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, जीएस से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे आपका फर्स्ट आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा तो सेकेंड आपका होगा क्या चीज, टाइपिंग टेस्ट। क्योंकि क्लर्क आप बनने जा रहे हैं तो क्लर्क आपका कंप्यूटर पर काम होगा तो टाइपिंग का जानकारी होना चाहिए। और टाइपिंग में भी आपकी हिंदी और इंग्लिश, बात समझिएगा, हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि दोनों आपको टाइपिंग देना है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। जो टाइपिंग का स्पीड होगा वो क्या होगा, तो हिंदी के लिए आपको मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट के स्पीड होना चाहिए और जो इंग्लिश का होगा वो होगा 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड। इस पर भी आपको नंबर मिलने वाला है। टाइपिंग पर भी आपको मार्क मिलेगा कितना, तो 25 मार्क मिलेगा। हिंदी के लिए 25 नंबर, इंग्लिश के लिए 25 नंबर, यानी कि टोटल आपको 50 मार्क मिलने वाला है। ये बात समझ आ गई। तो टोटल आपका 2 प्रोसेस से गुजरना है, सबसे पहले रिटन टेस्ट, दूसरा आपको टाइपिंग टेस्ट। रिटन टेस्ट 100 नंबर का, टाइपिंग टेस्ट 50 नंबर का, टोटल हो गया आपका 150 मार्क। और इसी पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। 150 में आपका कट ऑफ बनेगा, यानी कि आपका जो मेरिट बनेगी 150 नंबर पर ही बनेगी। अगर इस मेरिट में आप आ जा रहे हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका था क्लर्क के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के बारे में। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में क्या होगा, तो इसका भी सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका एज यानी कि आयु मांगी गई है वो क्या है, तो सेम वही क्लर्क की तरह है, 18 से 40 साल प्लस जो छूट का प्रावधान है वो रहेगा ही। दूसरा जो है आपका क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन आपका चेंज है, योग्यता आपके यहाँ पर चेंज है। क्या है, तो क्वालिफिकेशन में आपका मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि स्नातक आपको पास होना चाहिए। स्नातक आप किसी भी स्ट्रीम से पास हो, लेकिन आपको मिनिमम आपका ग्रेजुएशन हो, प्लस आपका ये तो अनिवार्य है कि ट्रिपल-सी भी होना चाहिए। इसमें भी बताएंगे हम कि ट्रिपल-सी नहीं हो तो फिर वो लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो आपका ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल-सी प्लस एक चीज और इससे मांगेगा, वो क्या है, तो वो स्टेनो का सर्टिफिकेट मांगता है। इसमें जो लोग स्टेनो के लिए डालेंगे उनसे स्टेनो का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर यहाँ पर 3 हो गया, ग्रेजुएशन प्लस ट्रिपल-सी प्लस स्टेनो का सर्टिफिकेट। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का कि यहाँ पर इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो देखिए, यहाँ क्लर्क में आपको 2 स्टेप से गुजरना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको 3 स्टेप चलना है। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, तो आपका रिटन टेस्ट। कितने नंबर का, तो 100 मार्क का। जो रिटन टेस्ट होगा फ्रेंड्स, सेम टू सेम सिलेबस आपका रहेगा क्लर्क का, यानी कि जो क्लर्क का सिलेबस था क्या चीज था, तो वही यहाँ पर भी होने वाला है, सेम टू सेम। हिंदी 25 नंबर की 25 क्वेश्चन 25 मार्क, इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क और जीएस 25 क्वेश्चन 25 मार्क। टाइमिंग 90 मिनट, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, तो रिटन टेस्ट होगा जो क्लर्क का। सिलेबस सेम है लेकिन पेपर अलग अलग होगा, क्लर्क का अलग होगा, स्टेनो का अलग होगा। ये चीज समझ में? चलिए, तो पहला यहाँ पर स्टेप हो गया। दूसरा जो स्टेप है वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। सेम टू सेम टाइपिंग टेस्ट भी यही है, यानी कि जो क्लर्क का है वही टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर भी है। 50 नंबर की टाइपिंग होने वाली है। वही चीज जो हमने बताया कि हिंदी का आपका 25 का स्पीड, इंग्लिश का 30 का स्पीड, हिंदी के लिए 25 मार्क, इंग्लिश के लिए 25 मार्क, टोटल आपका 50 मार्क यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट पर मिलने वाला है। अभी हम बताएंगे कि जो हिंदी में टाइपिंग होगी वो किस फंड पर होगी, क्योंकि इसको भी लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है। हम वही बताएंगे कि हिंदी जो टाइपिंग होगी किस फंड पर होने वाली है। तब समझिए, सबसे पहले रिटन टेस्ट 100 नंबर का, दूसरा आपका है टाइपिंग टेस्ट 50 नंबर का, तीसरा जो चरण होगा वो होगा आपका स्टेनोग्राफी, यानी कि स्टेनो टेस्ट होगा। वो भी कितने का, तो 50 मार्क का होने वाला है। अब मेरी बात समझिए, जो स्टेनो टेस्ट होगा तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएगी तो स्टेनो में 2 प्रकार की आती है, एक हिंदी शॉर्ट हैंड और एक इंग्लिश शॉर्ट हैंड। यानी कि एक हिंदी से स्टेनो जो सीखे होंगे उनके लिए और इंग्लिश से, दोनों का अलग अलग पोस्ट आपका आएगा।
अगर आप दोनों जानते हैं तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक जानते हैं तो कोई एक भी अप्लाई कर सकते हैं जो आप जानते होंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो आपका स्टेनो टेस्ट होगा वो क्या होगा 50 मार्क का। तो देखिए पहले हम यहाँ बात करेंगे हिंदी के लिए, स्टेनो टेस्ट हिंदी के लिए, और बात करेंगे फिर इंग्लिश के लिए भी। तो हिंदी में जो आपको स्टेनो का स्पीड होना चाहिए आपका कम से कम 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपका स्टेनो आना चाहिए हिंदी में, यानी कि एक भाषा में कहें एक शब्द में, तो हिंदी का स्पीड आपका स्टेनो का 80 होना चाहिए, 80 का स्पीड। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका मिनिमम आपका 100 वर्ड पर मिनट के स्पीड होना चाहिए, यानी कि 100 का स्पीड इंग्लिश में होना चाहिए। जो मैटर बोला जाएगा, ठीक है, जो मैटर इसका बोला जाएगा कितने मिनट का, तो 5 मिनट का आपका स्टेनो का मैटर बोला जाएगा। उस मैटर को ट्रांसलेट करने के लिए, यानी कि स्टेनो से हिंदी में या स्टेनो से इंग्लिश में चेंज करने के लिए जो आपको टाइपिंग देने के लिए जो समय दिया जाएगा वो आपका है 30 मिनट, आधे घंटे का समय दिया जाएगा उसको ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक, और इस पर भी आपको 25 मार्क मिलेगा स्टेनो के लिए। तो टोटल यहाँ पर 3 प्रोसेस होगा, और यहाँ पर जो मार्क होगा वो 200 मार्क का हो जाएगा। जैसे क्लर्क में आपका 150 का हो रहा था, यहाँ पर आपका 200 का हो जाएगा, 100 का रिटेन, 50 की टाइपिंग, 50 को स्टेनो। ठीक है, यानी कि 200 मार्क यहाँ पर हो जाएगा, और 200 मार्क पर आपका फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बनने वाली है स्टेनो के लिए। तो जो लोग स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारा प्रोसेस है। और मेरी बात सुनिए, यहाँ पर बात करेंगे कि हिंदी का जो टाइपिंग होगा वो किस फंड पर होगा। तो पिछली बार चूंकि जो टाइपिंग हुआ था वो मंगल फंड पर लिया था, पिछली बार जो टाइपिंग हुआ था वो मंगल फंड पर लिया था, इंस्क्रिप्ट पे लिया था, गेल भी लिया था। इस बार चेंजिंग क्या हो सकता है, चेंजिंग से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जिनके पास ट्रिपल-सी नहीं है वो लोग क्या करेंगे। देखिए जिनके पास ट्रिपल-सी नहीं है, दोनों के लिए बता रहा हूं, तो ट्रिपल-सी जिनके पास नहीं है, तो जो इंटर में 12वीं में जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा, कंप्यूटर जिनका सब्जेक्ट रहा हो इंटर में, वो लोग आवेदन कर सकते हैं बिना ट्रिपल-सी का। या तो समकक्ष में मांगता है तो आपका ये जो ट्रिपल-सी होगा ये डोएक से होना चाहिए। किससे? डोएक, ये पुराना नाम है, इसी का नया नाम हो गया है नाइलेट। ठीक है, जो ट्रिपल-सी होता है नाइलेट से होता है, इससे होना चाहिए। या तो ट्रिपल-सी नहीं है, आपके पास इंटर में कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा हो तो वो लोग भर सकते हैं, या तो इससे हाई लेवल की डिग्री हो, जैसे ओ लेवल हो आपके पास, पीजीडीसीए हो, या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो, या तो बीसीए हो, ठीक है, ये तो बीटेक वाले हों, इस टाइप का इसमें समकक्ष में ले लेता है। लेकिन वैसे भी विद्यार्थी कोशिश करें कि ट्रिपल-सी जरूर कर लें, और जिनके पास अभी भी ट्रिपल-सी नहीं है फ्रेंड्स, तो उनके लिए बता दे रहा हूँ कि वैकेंसी भी आई नहीं है, इस महीने का अंत तक आएगी, तो अप्रैल में आएगी, तो अभी समझ सकते हैं कि आएगी तो 1 महीना फॉर्म चलेगा ही चलेगा, तब तक आप चाहेंगे तो ट्रिपल-सी कर सकते हैं। तो जिनके पास नहीं है ट्रिपल-सी, वो लोग ट्रिपल-सी के लिए ऑनलाइन कर दे, आवेदन कर दे, वो लोग ट्रिपल-सी अगर कर लेते हैं तो वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। और जिनके पास ट्रिपल-सी नहीं है, समकक्ष में है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर योग्यता है। इतनी बात। और मेरी बात समझिए, इतना जो भी प्रोसेस हमने बताया ये हमने प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जो वैकेंसी आई थी उसी के आधार पर हमने बताया कि टोटल प्रोसेस पिछले साल का हमने बताया है। इस बार एक चेंज देखने को मिल सकता है, और बहुत बड़े चेंज है। चेंज क्या है फ्रेंड्स, कि हमने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आ रही है, इसको एक कंपनी है एनटीए, एनटीए कंपनी इस बार इसको कंडक्ट कराने वाली है पेपर। क्योंकि अभी इससे पहले आरओ एआरओ की वैकेंसी आई थी तो उसमें चेंजिंग देखने को मिला था, और ये भी इस बार यही कंपनी कराएगी तो इसमें भी चेंजिंग करेगी। चेंजिंग क्या है, तो इससे पहले जो ये पेपर हो रहा था वो आपका ऑफलाइन ओमार बेस पर हो रहा था, इनके आपका ऑनलाइन आपका ऑफलाइन इसका एग्जाम हो रहा था। प्लस और चेंजिंग क्या है कि पहले इसका रिटन टेस्ट पहले होता था, कुछ समय बाद रिजल्ट आता था, टाइपिंग के लिए फिर बुलाया जाता था और टाइपिंग होती थी। लेकिन एनटीए कंपनी ने अभी हाल ही में आरओ एआरओ का एग्जाम हुआ है, उसमें साथ ही में आपका रिटन टेस्ट और आपका टाइपिंग टेस्ट भी करा ली है। तो इस बार एक ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, कि आपका रिटन टेस्ट हो उसी दिन और साथ ही साथ में उसी दिन आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी हो जाए। क्योंकि ये जो विज्ञापन आएगा तभी फाइनल होगा, लेकिन 90% ये लगभग
माना जा रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं, उन लोग को लग रहा है कि हम रिटर्न देकर कर लेंगे फ्रेंड्स, तो वही स्थिति हुई थी अभी आरओ में, तो आपकी भी वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए भी काफी समय है, अब से भी अगर आप शुरू करेंगे तो टाइपिंग तो सीख सकते हैं और सीख ही जाएंगे। जितने भी लोग अभी टाइपिंग नहीं सीखे हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक चीज हो रहा है कि सर हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हम देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वहां पर सिस्टम नहीं है। तो उन सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द एक वीडियो आपके सामने देखने को मिलेगी, जिसमें हम ये बताएंगे कि जिनके पास लैपटॉप नहीं है, जिनके पास एक मोबाइल है, एंड्रॉइड सेट है, तो लोग मोबाइल पर ही टाइपिंग कैसे घर बैठे कर सकते हैं। बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो उस वीडियो को वही लोग देख पाएंगे फ्रेंड्स जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप समझिए कितनी खुशी की बात होगी कि आप घर बैठे आप टाइपिंग सीख लेंगे। हम बताएंगे कि कैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जो लोग पहले से टाइपिंग करेंगे तो स्पीड बढ़ाने का तरीका भी बताने वाला हूँ, और जो लोग एकदम नए सिरे से टाइपिंग करेंगे उनके लिए भी उस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में यही था फ्रेंड्स। हाँ, चूंकि यहाँ पर सैलरी की बात कर लें, यानी ग्रेड पे क्या होने वाला है, तो देखिए जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रेड पे होगा वो होगा 2000 रुपया। पेड अप्रेंटिस का जो ग्रेड पे होगा वो होगा 1900 रुपया होगा। सॉरी, स्टेनोग्राफर का जो होगा वो होगा ग्रेड पे आपका 2800 वैकेंसी होने वाली है। ये चीज होता है। एक चीज सुनने में ये आ रहा है फ्रेंड्स कि जो स्टेनोग्राफर 3rd वैकेंसी आ रही है, इसके साथ साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2nd की भी वैकेंसी आ सकती है इस बार। स्टेनोग्राफर 2nd के भी, यानी कि स्टेनोग्राफर या 3rd की वैकेंसी आ रही है, हो सकता है कि इस बार कुछ पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3rd किया जाए और उसका जो ग्रेड पे होगा वो होगा 4200। तो आज की वीडियो में बस यही था। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज अगर आपको समझ में न आ रहा हो तो उसको भी आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अंत में मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं उनको लग रहा है कि हाँ आपके लिए कुछ मेहनत किया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक जरूर कर ले। ओके, थैंक यू दोस्तों।